दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें लगभग 2200 यात्री यात्रा कर सकते थे। इस जहाज को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिप कंपनी थी, और इसे लगभग 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर बनाया था। और इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी और 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस वक्त इस शिप को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। दोस्तों, ये जहाज 10 मंजिला जहाज था। यह जहाज अपने आप में एक छोटे से शहर की तरह लगता था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसमें जो सीटी लगी थी उसे 15 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता था। और इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन किसको पता था ये टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज कभी पानी में भी डूब सकता है। ऐसे में ये सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पानी में डूब गया। आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने में 3 साल का समय लगा था और टाइटैनिक को बनाने में उस समय सबसे महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप समुद्र में एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद टाइटैनिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक समुद्र में 150 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय किया। और उस वक्त जहाज में कंपनी के कई बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। जिसके बाद उस दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। मैं आपको यह भी बता दूं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। टाइटैनिक तो अपनी पहली यात्रा से ही पहले से पॉपुलर हो चुका था कि उस समय टाइटैनिक का मुकाबला कोई और जहाज कर ही नहीं सकता था। टाइटैनिक में A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे। यात्रा करने के लिए A क्लास का टिकट 2,70,000 रुपए का था, B क्लास का टिकट 1 लाख रुपए और C क्लास का टिकट 20,000 रुपए का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों की सुविधा का हर ख्याल रखा गया था। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक थी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन वीस थे। वो दिन था 10 अप्रैल 1912 का और समय था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज में कई अमीर लोग मौजूद थे और उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन जैकब एस्टोर थे। दोस्तों, इस जहाज में कई लोग तो ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए इस यात्रा को कर रहे थे और शायद उनको ये नहीं मालूम था कि जिस जहाज में वो सवार हुए हैं वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से कहीं आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। इसी समय टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले अमेरिका पहुंचकर यात्री और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज को सफर में निकले लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। जी हाँ, दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकती थी। मैं आपको बता दूं कि ये आग तो टाइटैनिक के रवाना होते ही लग चुकी थी और इस बात का पता सभी अधिकारियों को चल चुका था, मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों को इस बात की भनक तक भी नहीं लगने दी, क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ जाता तो ये यात्रा रद्द करनी पड़ सकती थी। और वहीं टाइटैनिक के सारे टिकट पहले ही बिक चुके थे, तो ऐसे में कंपनी भारी नुकसान उठाती। इसी वजह के चलते हुए टाइटैनिक के सभी बड़े अधिकारियों ने इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अंटार्कटिक महासागर में तेजी से बढ़ रहा था और दिन था रविवार का 14 अप्रैल की रात का। समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद न होने के कारण आसमान में घना अंधेरा भी छाया हुआ था और शिप के कैप्टन को सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था।
वैसे मैं आपको ये बता दूं कि टाइटैनिक के आइसबर्ग के टकराने से पहले जहाज के कैप्टन को 6 चेतावनी पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कई बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे जहाज कभी भी टकरा सकता है। मगर कैप्टन को यह मालूम नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा जाएगा। उस रात ऐसा ही हुआ। कैप्टन को घना अंधेरा हो जाने के कारण आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया और कुछ देर के बाद रात को तकरीबन 11:40 पर जहाज के छठे ऑफिसर जेम्स मूड के टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर ऑफिसर को यह बताया गया कि रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग भी मौजूद है जिससे उनको बच के रहना है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इस बात की जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई, मगर वो लेट हो चुके थे क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। आपको बता दें कि जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई थी और उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने जहाज को बाईं ओर मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दिया। साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज को पीछे ले जाने का भी ऑर्डर दिया, मगर जहाज की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे पीछे की तरफ लेना और मोड़ना नामुमकिन था और फिर कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। आपको बता दें कि टक्कर के दौरान जहाज का वो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद होना शुरू हो गया और जहाज के नीचे के कमरों में धीरे धीरे कर पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में सभी यात्री सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने इन सभी सोए हुए यात्रियों को जगाया और उन्हें बोट पर जाने के लिए कहा। दोस्तों, वैसे तो हर जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। दोस्तों, ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन को देखते हुए टाइटैनिक कई सारे रॉकेट को आसमान में छोड़ रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज वहां हेल्प के लिए नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक जहाज अंटार्कटिक महासागर में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।